हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। सो गाइस, आज हम सीरीज चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में आपने 5 तक जो पैटर्न थे सीरीज के वो आपने सीखे। आज मैं आपको नेक्स्ट जितने भी आपके पैटर्न्स हैं उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगी सीरीज पे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको मेथड सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को देखते ही आपको पता चले कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं। पहले 5 तो आपको पिछली वीडियो में मिल गए हैं, पैटर्न कौन कौन से थे। अब 6 से शुरू करते हैं। अब देखो ये कौन सी सीरीज है, n स्क्वायर सीरीज। n स्क्वायर सीरीज मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर से बनी हुई सीरीज। तो इस सीरीज में जितने भी आपको नंबर दिखेंगे n स्क्वायर टाइप वाली सीरीज या n स्क्वायर पैटर्न वाली सीरीज में, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी नंबर दिखेंगे वो किसी ना किसी वैल्यू के स्क्वायर होंगे, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होंगे। तो देखते हैं कि जैसे कि ये होगा 1 के स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर हो सकता है एंड सो ऑन। तो यानी कि किसी भी नंबर का के स्क्वायर से इस सीरीज में जितनी भी टर्म्स होंगी वो बनी हुई होंगी। तो देखते हैं क्वेश्चंस को, इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो देखो क्या है, 1, 4, 9, 16, 25। आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखते हैं, देखेंगे 1 अगर होता है तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। उसी तरीके से 16 जो है वो 4 के स्क्वायर से बना है। 25 जो है वो 5 के स्क्वायर से बना है। और नेक्स्ट क्या होगा आपका, देखिए 1 का स्क्वायर भी हो गया, 2 का भी हो गया, 3 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, 5 का भी हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर। तो यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपकी, 36। तो 36 इज द आंसर। तो ऑप्शंस दी गई होगी आपको A B C D, और उसमें जहां पे 36 लिखा होगा आपने उसी को टिक करना है। अब नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं सीरीज की नेक्स्ट टाइप, वो है n स्क्वायर प्लस 1। n स्क्वायर यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा और उसमें +1 किया गया होगा। तो यानी कि इस सीरीज में जितने भी आपको नंबर दिखेंगे वो क्या होंगे, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर में +1 करके बने हुए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल इसकी। देखो 5, 10, 17, 26, 37 और पूछा है यहाँ पे क्या आएगा। अब देखते हैं 5 कैसे बनेगा। 5 किसके स्क्वायर में +1 करेंगे तो 5 बनेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और उसमें अगर हम +1 करेंगे तो क्या बन जाता है, 5। तो यानी कि ये जो 5 बनेगा ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर +1, यानी कि 4 + 1 = 5। अब ये जो 10 है ये कैसे बनेगा, अगर देखोगे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 9 + 1 क्या होता है, 10। तो यानी कि ये 3 का स्क्वायर +1 बनेगा, यानी कि 10 के बराबर। फिर उसके बाद 17 कैसे बनेगा आपको, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और +1 अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 17। तो है ना, पैटर्न कैसे बन रहा है आपका, सभी के स्क्वायर में +1 करके बन रहा है। और उसी तरीके से 26 कैसे बनेगा आपका, 5 का स्क्वायर +1 करके। और 37 कैसे बनेगा आपका, 6 का स्क्वायर +1 करके। और नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी आपकी, 7 का स्क्वायर +1, यानी कि यहां तक 2, 3, 4, 5, 6 तक तो हो गया। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 7 के स्क्वायर +1 करके बनेगी। तो यानी कि 7 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और +1 कितना हो गया, 50। तो यानी कि यहां पे क्या आएगा आपका, 50। तो 50 इज द आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। उसमें दिया हुआ आपको n स्क्वायर -1 सीरीज, यानी कि ये जो n स्क्वायर -1 वाली सीरीज जो है ये क्या होगा, किसी भी इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी वो क्या होगा, किसी नंबर के स्क्वायर में -1 करके बने हुए होंगी। जैसे कि आपका होगा 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1 एंड सो ऑन। यानी कि स्क्वायर्स में -1 करके बनी हुई जो सीरीज होती है, इन टर्म्स से जो बनी हुई सीरीज होती है
उसे हम बोलते हैं n स्क्वायर माइनस 1 सीरीज। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसका क्वेश्चन दिया हुआ, एग्जांपल दी हुई यहाँ पे 0, 3, 8, 15, 24, 48। तो 0 किसके स्क्वायर में -1 करके बनेगी? देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और उसमें से -1 करेंगे तो क्या आएगा 0। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 -1 करेंगे तो क्या आएगा 3। और 8, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 -1 कितना हो गया 8। तो 15 कैसे बनेगा आपका? 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -1 आ गया 15। तो उसी तरीके से 24 कैसे बनेगा? 5 का स्क्वायर -1, तो आ गया आपका 24। उसी तरीके से पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर -1 हो गया, 2 का स्क्वायर -1 हो गया, 3 का स्क्वायर -1 हो गया, 4 का स्क्वायर -1 हो गया, 5 का स्क्वायर -1 हो गया। जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा 6 का स्क्वायर -1। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, -1 इज इक्वल्स टू 35। तो यहां पे क्या आएगा आपका 35। तो 35 इज द आंसर। तो ऑप्शंस में आपने जहां पे 35 लिखा होगा वहां पे 35 को टिक कर देना है। तो नेक्स्ट क्यूब वाली सीरीज, क्यूब होगी जिनकी पावर 3 हो। तो ये कौन सी सीरीज होगी? 1 का क्यूब वाली, 2 का क्यूब वाली, ठीक है, 3 का क्यूब। तो इस तरीके के जो नंबर से जो वैल्यू बनेंगी, जो क्यूब वाली वैल्यूज होंगी, उनको हम बोलते हैं एन क्यूब सीरीज। तो हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, 1, 8, 27, 64, 125। अगर हम देखेंगे तो 1 क्या होता है, किसका क्यूब होता है 1 का, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है। 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, ठीक है। उसी तरीके से 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 25 किसका होता है 5 का क्यूब। और नेक्स्ट टर्म पूछी है कि क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए 1 का क्यूब भी हो गया, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट जो टर्म बनेगी वो 6 के क्यूब से बनेगी। और आपने क्यूब जो लर्न करने हैं उसे अच्छे से करने हैं। अब देखिए 6 का क्यूब जो होता है वो एक्चुअल में होता है 216 के बराबर। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी आपकी 216। तो 216 इज द आंसर। अब पैटर्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये होगा कि किसी भी क्यूब में +1 करके बनी होंगी। जैसे कि इसमें स्क्वायर में +1 करके जो जितनी भी टर्म्स थी वो बनी हुई थी, तो इसमें जो टर्म्स होंगी वो क्यूब में +1 करके बनी होंगी। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल को समझते हैं। 2, 9, 28, 65, 126। तो ये दिया हुआ है आपको। अब देखेंगे इसको अगर हम ध्यान से, तो क्या है 2 किसके क्यूब में +1 करके बनेगा, वो होगा आपका 1 का क्यूब +1। 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 + 1 = 2। 9 किससे बनेगा आपका, ये होगा आपका 2 का क्यूब +1 करके, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 + 1 9 होता है। उसी तरीके से 28 जो होता है वो किससे बनेगा 3 का क्यूब +1, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 + 1 हो गया 28, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 65 को देखेंगे तो ये क्या होता है 4 का क्यूब +1, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64 + 1 = 65। उसी तरीके से ये क्या होता है आपका 5 का क्यूब +1। 5 का क्यूब किसके बराबर होता है आपका 125 + 1 यानी कि 126। उसी तरीके से पूछा होगा कि आगे नेक्स्ट टर्म यहां पे क्या आएगा। तो यहां पे क्या आएगा, देखिए 5 का क्यूब +1 आ गया, तो आगे क्या होगा आपका 6 का क्यूब +1, तो यानी कि 6 क्यूब +1। 6 का क्यूब अभी मैंने यहां पे बताया किसके बराबर होता है 216। 216 + 1 आ गया 217, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे आपका आंसर 217। अब उसी तरीके से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे n का क्यूब -1, यानी कि इसमें किसी क्यूब में -1 करके जितनी भी टर्म्स होंगी वो बनी हुई होंगी। और अगर हम ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को, तो 0 किसके क्यूब में -1 करके बनेगी, वो होगी 1 का क्यूब -1, क्योंकि 1 का क्यूब हो गया 1 के बराबर, और 1 - 1 आ गया
0 के बराबर। अब 7 जो है वो कैसे बनेगा, 2 का क्यूब माइनस 1 करके, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 8 माइनस 1 आ गया 7। उसी तरीके से 26 को अगर हम देखेंगे तो ये किससे बनेगा, 3 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27 और माइनस 1 करेंगे तो आ गया आपका 26। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट को भी आगे, 4 का क्यूब किसके बराबर होता है आपका 64 के, 64 माइनस 1 यानी कि 63। और 124 कैसे बनेगा आपका, 5 का क्यूब माइनस 1 करके, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, 125 माइनस 1 हो गया आपका 124। और पूछना है कि आगे क्या होगा, यहां तक क्यूब का माइनस 1 करते करते 5 का क्यूब माइनस 1 तक तो आ गया 124। और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी 6 का क्यूब माइनस 1। तो 6 का क्यूब तो अभी आपको बताया मैंने क्या होता है 216, तो 216 माइनस 1 आ गया आपका 215। तो 215 इज द आंसर। सो ये थे हमारे 11 तक जो पैटर्न थे। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको मिटाऊंगा और उसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है उसे डिस्कस करके इन पैटर्न्स को फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैं मिटाने जा रहा हूं इसे। तो चलिए गाइज अब शुरू करते हैं पैटर्न नंबर 12 को। अब इसमें जो पैटर्न है ये है अल्टरनेट सीरीज और ट्विन सीरीज। ट्विन या अल्टरनेट सीरीज का मतलब ये हो गया कि एक सीरीज के अंदर 2 सीरीज होना, यानी कि दिखने में तो ये एक सीरीज दिख रही है लेकिन इसमें 2 सीरीज छुपी हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 सीरीज हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसे ही नंबर आपको दिए गए होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्विन सीरीज है। देखिए, ट्विन सीरीज को आइडेंटिफाई करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना कि ये ट्विन सीरीज है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी है। वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि अचानक इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटली जो आपकी वैल्यूज हैं वो कभी इंक्रीज हो रही होती हैं और कभी डिक्रीज। बाकियों में एक ही बात, जब इंक्रीज हो रही थी तो इंक्रीज होती गई, या डिक्रीज हो रही थी तो डिक्रीज होती गई, लेकिन इसमें कभी बीच में इंक्रीज होती है और कभी डिक्रीज होती है। तो दोनों चीजें किसी एक सीरीज के अंदर आपको अगर नजर आती हैं तो मान लीजिए कि वो क्या है, अल्टरनेट सीरीज है, या इसका दूसरा नाम ट्विन सीरीज है। अब देखो यहां पे अगर हम इस सीरीज को मैं ध्यान से देखूंगा, देखो 3 के बाद क्या है 6, फिर से 6 आ गया, फिर 12 आ गया, 12 के बाद देखो 9 आ गया, देखो 3 के बाद 6 आया, इंक्रीज हुई, फिर 6 के बाद 12 आया, इंक्रीज हुई, लेकिन 12 के बाद अचानक से क्या आ गया 9, तो यानी कि डिक्रीज हुई। तो यानी एक ही सीरीज में वैल्यू इंक्रीज भी हुई और डिक्रीज भी हुई, तो हम क्या मानेंगे कि ये कौन सी सीरीज है, ट्विन सीरीज, अल्टरनेट सीरीज। तो इसमें क्या होगा कि 2 सीरीज छुपी हुई होंगी, तो हमने देखना है कि कौन सी होगी। देखो पहले क्या है, अल्टरनेटली देखना है हमने, यानी कि एक छोड़ के एक वैल्यूज को चेक करना है। अल्टरनेट का मतलब एक वैल्यू छोड़ के एक। अब देखो 3 के बाद हमने अल्टरनेट वैल्यू देखनी है, कौन सी है 6, बीच में एक छोड़ के, क्या है 6। 6 के बाद हमने अल्टरनेट वैल्यू, यानी कि बीच में एक वैल्यू छोड़ के 9। अब इसको ध्यान से देखेंगे, 3 से 6 कैसे बना, +3 करके। 6 से 9 कैसे बनता है, +3 करके। अब इसके बाद ये जो टर्म आएगी ये भी क्या बनेगी, बीच में एक वैल्यू छोड़ के जो नेक्स्ट टर्म आएगी ये भी क्या आएगी, +3 करके। अब जो दूसरी सीरीज है इसमें, एक तो ये सीरीज होगी आपकी 3, 6, 9, ठीक है, 3, 6, 9, एक ये सीरीज होगी। और देखो एक जो अल्टरनेटली बीच में छोड़ी है वो भी क्या बना रही है, सीरीज बना रही है। उसको देखते हैं वो कौन कौन सी है। 6 के बाद क्या आया 12, 12 के बाद क्या आया 18, तो क्या ऐड हो रहा है, 6 से 12 कैसे बनता है, +6 करके। अब 12 से 18 कैसे बनता है, +6 करके। तो एक +3 वाली है और दूसरी +6 वाली सीरीज है। तो आपने फाइंड करना कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे +6 वाली तो बारी खत्म होगी उसकी, अब यहाँ पे किसकी बारी थी, किसकी थी, +3 वाले की। तो यानी कि 3, 6, 9 और 9 के बाद +3 करके क्या आएगा 12। तो इसका आंसर क्या था 12। अगर यहाँ पे पहले से 12 दिया गया होता ऐसे करके और आपको फाइंड करना होता कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा,
अब ये तो हो गया +3 करके। अब नेक्स्ट वाली सीरीज की बारी आएगी, कौन सी, +6 वाली। तो वो कौन सी होनी थी, 6 के बाद 12, 12 के बाद +6 किया 18, 18 के बाद जब +6 करोगे तो क्या आएगा 24। तो तब इस केस में आपका आंसर क्या होना था 24। आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे ये ट्विन सीरीज को आइडेंटिफाई करना है। अल्टरनेटिवली ये वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, यानी कि एक छोड़ के एक वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है और एक डिक्रीज हो रही होती है। अब देखते हैं आगे टाइप नंबर 13, स्क्वायर एंड क्यूब एडिशन। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी वैल्यूज होंगी उससे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी उसमें किसी ना किसी वैल्यू का या तो स्क्वायर ऐड किया गया होगा, प्लस किया गया होगा, या उसमें किसी ना किसी वैल्यू का क्यूब ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू बनाई गई होगी। अब देखो 2 में कि किसका स्क्वायर ऐड करेंगे 3 आए, 2 में अगर हम 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आता है 3। अब देखो 3 से हम 7 बनाना है, तो 3 से 7 क्या कैसे बनेगा, देखो 3 में किसका स्क्वायर ऐड करेंगे हम 3 में अगर हम 2 का स्क्वायर ऐड करें, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 + 4 क्या आ गया 7। तो यानी कि इसमें हम +1 स्क्वायर कर रहे हैं, इसमें +2 स्क्वायर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 7 से हमने क्या बनाना है 16। तो 7 में किसका स्क्वायर ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 7 + 9 आ गया 16। तो यानी कि इसमें हम किसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं +3 का स्क्वायर। और जो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो किससे बनेगी, देखो 1 का स्क्वायर ऐड किया, 2 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया, तब आगे किसकी बारी आएगी अब 4 के स्क्वायर की। तो यानी कि 16 के बाद जो टर्म बनेगी उसमें हम क्या ऐड करेंगे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐड करेंगे तो 16 + 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 16 + 16 = 32। तो आगे नेक्स्ट आंसर आ गया आपका इसका 32। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 32। ऑप्शंस में अगर दी होगी पेपर में तो आपने 32 वाली ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है। अब आ गई लास्ट पैटर्न इसका, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न हैं, मैंने आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सारे पैटर्न इसके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, डाले हुए हैं, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन अभी मैंने वही करवाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 14th जो टाइप है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ, एवरी थर्ड नंबर, हर तीसरा नंबर सीरीज में कैन बी द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स। जो पिछली 2 नंबर्स जो दिए गए हुए हैं ना, उनसे हर तीसरा नंबर उन दोनों को ऐड करके बन रहा है। जैसे कि देखो ये थर्ड नंबर है इसका, तो ये कैसे बनेगा, बोल रहे हैं कि प्रीवियस 2 जो नंबर हैं उनको प्लस करके बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, ये पिछले 2 नंबर्स को ऐड किया मैंने, 3 + 5 क्या आ गया 8। तो 8 किससे बन रहा है 3 + 5 करके। अब देखो इसके बाद अगर मैं 13 को देखूंगा तो 13 क्या बनेगा, अपने पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके, यानी कि 5 + 8 किसके बराबर आ गया 13 के। तो 13 क्या बन रहा है, अपने पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके। उसी तरीके से 21 को देखते हैं, 21 किससे बन रहा है, अपने पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके बनेगा। देखो 8 + 13 = 21। देखो 21 क्या बन रहा है 8 + 13 करके। तो अगला जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, ये वाला क्या होगा, अपने पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके, यानी कि 13 + 21 = क्या आ गया आपका 34। तो क्या होगा 34 इज द आंसर। तो यानी कि इस तरीके की सीरीज भी आपको पेपर में आ सकती है। इसमें हर तीसरा नंबर अपनी पहली वाली 2 वैल्यूज को सम करके उनको ऐड करके बनता है। जैसे कि आपने देखा 5 + 8 13, 8 + 13 21, फिर 13 + 21 = 34। तो 34 इज योर आंसर, ठीक है। सो गाइज ये थी हमारी आज के जितने भी पैटर्न्स जिसे हमने सीखे नंबर सीरीज के। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इतने सारे पैटर्न को तो आपने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको बताया नहीं होगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, कि ये कौन से पैटर्न की सीरीज है। उसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ होगा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मेथड सिखाने जाऊंगा, जिसका यूज करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, गिवन सीरीज में कौन सा पैटर्न लगा है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।